नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस देखते देखते 3 महीना बीत चुके हैं और अप्रैल का बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना स्टार्ट हो चुका है। आज का इस 3 अप्रैल रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें अक्रॉस द इंडेक्स अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर का इस नया स्टार्ट हो चुका है और आज हमें पहला ट्रेडिंग डे देखने को मिला जहाँ पे पोर्टफोलियो के बहुत ऐसे स्टॉक जो बहुत डाउन ट्रेंड में थे, उन सब में वन बाई वन करके अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और जिसका फल ये हुआ कि बहुत सारे स्टॉक्स में आज हमें अच्छी तेज़ी के बाद पोर्टफोलियो में गैस एक शाइनिंग जो तेज़ी है वो विटनेस ज़रूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। बट इसी बीच में गैस इस तेज़ी में एक स्टॉक को लेके बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है और जिसका फल ये हुआ कि स्टॉक में हमें मैसिव डाउनफॉल देखने को मिला। तो कोई भी स्टॉक गैस अगर बहुत चलता है, बहुत गिरता है, तो बहुत सारे लोग ब्रोकर्स का वेट करते हैं कि वहाँ पे गैस वो उनको रीरेट कर रहे हैं या फिर ऑफकोर्स डी रेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैस डी रेटिंग की एक बहुत बड़ी अपडेट हमें एक ऐसे स्टॉक में देखने को मिली है जो पिछले कुछ समय से गैस एकदम अनस्टॉपेबल रॉकेट बना हुआ था। तो आने वाले कल में करना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत लोगों को मैंने टॉप पे एकदम बताया था कि आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं और इधर पे बिल्कुल भी निवेश ना करें। और अभी के टाइम का जो मेगा फॉल हुआ, इससे बहुत लोग पैनिक भी कर चुके हैं। तो फटाफट अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल मैं ज़रूर रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, एक ऐसे टेक्नोलॉजी स्टॉक जिसने गैस पिछले कुछ समय से बहुत पैसा बना के दिया और आज गैस यहाँ मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी रॉकेट की उड़ान देखने को मिली। इस कंपनी में गैस आज हमें 17% से लेकर 18% एक मेगा फॉल देखने को मिला। ऑल दो गैस बॉटम से थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली और आज गैस लो की बात की जाए 760 के आसपास गैस लो बनाता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा क्या हो गया, इस कंपनी में पिछले समय से निवेशक का बहुत ही इंटरेस्ट था, वहाँ पे गैस खलबली मचते हुए दिखाई दे रही है। एक साल की बात की जाए तो इतना गैस गिरने के बावजूद भी पिछले एक साल में गैस कोई भी लेवल पे कोई भी निवेशक ने अगर निवेश किया होता उनके अच्छे खासे पैसे बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। बीच में गैस मैंने आपको साफ साफ बताया कि कोई भी स्टॉक को फोमो में बैंक ना करे। आपको लेवल्स मिलेंगे, उस लेवल्स पे आप चाहे तो स्वागत कर सकते हैं, बट येस अंधाधुन ब्लाइंड बाई कोई भी स्टॉक को करते हैं तो वहाँ पे गैस कभी भी एक ऐसी नेगेटिव अपडेट आती है जहाँ पे स्टॉक फॉल होता है तो कन्विक्शन गैस आप किसी से बोरो नहीं कर पाते। और वहाँ पे गैस बहुत ही अच्छा टाइम होता है कि आप सेंस कर पाएँ पहले से कि हमें बने रहना है या फिर घर पर निकल जाना है। बहुत लोग को याद भी होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि यहाँ पे आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं करूँगा नहीं करूँगा मैंने गैस उस वीडियो में बताया था। और ऑफ कोर्स उस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसने हमेशा गैस डेली के डेली हायर हाई बना के लाइफ टाइम रिकॉर्ड तोड़ा था। और अभी के टाइम अगर आप देखें जितना फॉल होने के बावजूद भी चार्ट में इसने बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए। कोविड लो से गैस अगर आप कंपेयर करें ना तो बहुत ही मोटा पैसा बनता हुआ देखने को मिला। बीच में गैस जब जून में मार्केट क्रैश हुआ था 15,200 पे निफ्टी आया था, इस कंपनी में डिप हुआ था और उसके बाद गैस इस लेवल से भी कंपनी ने कम से कम 80% के आसपास 90% के आसपास एक अच्छी खासी जो रैली करके सबको सरप्राइज़ किया था। देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया कि हर एक स्टॉक जो बहुत भागता है तो बहुत सारे ब्रोकर्स बस उम्मीद में रहते हैं कि वहाँ पे क्या क्या रिपोर्ट वो पेश करें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको हमेशा एक बात इस स्टॉक को लेकर समझाने और सिखाने की कोशिश की है कि आप इस स्टॉक को दूसरे आईटी स्टॉक से बिल्कुल कंपेयर ना करें। मैंने कहा इस हैप्पीएस्ट माइंड को लेके भी जब स्टॉक कवर किया था मैंने आपको साफ बताया था कि अभी के टाइम केपीआईटी चल रहे हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हैप्पीएस्ट माइंड्स को बेचना स्टार्ट करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात की जाए उनका एक्सपोजर कहाँ पे है, एआई में है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में है, वेरियस जगह पे जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। रही बात केपीआईटी, अपने आप में गैस ईआरएनडी में बहुत ही अच्छा काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो ऑटो स्टॉक से ऑटो इंडस्ट्री है। और ऑफकोर्स अगर वीकनेस की बात की जाए वही हमें देखने को मिलता है, बिकॉज कोई बिजनेस कैसे अगर डाइवर्सिफाई नहीं होता है तो कभी कैसे उस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। तो इस कंपनी को भी हमें एक फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे गैस जेपी मॉर्गन एक इंटरनेशनल टारगेट्स हमें दिखाई देते हुए देखने को मिलता है। इसने गैस बहुत ही नेगेटिव डीरेटिंग कर दिया है जहाँ पे गैस कुछ कैटलिस्ट है जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी गिरा है। तो उनका गैस सबसे पहला मानना है कि टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ आने से इस कंपनी के मार्केट शेयर में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो कंपनी अभी के टाइम में जो एक्सेप्शनल बिजनेस मॉडल होल्ड करती थी कि ईआरएनडी में ऑटो स्टॉक्स में जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है सिर्फ और सिर्फ इनका नाम था, वहाँ पे गैस टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई नया बैंक आने से एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो जाएगा, वो तो गैस बहुत ही इमेच्योर थिंकिंग है और एक्ट भी है। लेकिन इसी बीच में गैस जेपी मॉर्गन ने कुछ ऐसे पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि इनका जो टारगेट्स है वो हिट हो ही जाएगा और स्टॉक फिर से
यहाँ से और गिर जाएगा, बट इसी बीच में जो टारगेट प्राइस की बात की जाए ये 520 के आसपास है, जो उन्होंने गैस सोचा है कि एक साल में ये इसको हिट कर सकता है। तो जिन्हें गैस हमेशा याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक नहीं भागता है, बीच बीच में डाउन साइड देखने को मिलेगा। बीच में गैस रिलायंस में भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली, जहाँ पे गैस 2800 के लेवल पे बहुत सारे ब्रोकर्स ने 3500 के आसपास भविष्यवाणी की थी। अभी तो गैस 2200 के आसपास बहुत सारे ब्रोकर्स ने 1800, 1900, 2000 के आसपास टारगेट्स दिए हैं। और बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए, उनका गैस टारगेट अभी भी उस स्क्रिप्ट को लेके 3200 के आसपास है। तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंट ब्रोकर्स का डिफरेंट व्यू है, हमें गैस किसको फॉलो करना है वो अपने आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कन्विक्शन लेवल और आपकी जो थ्योरी है स्टॉक होल्डिंग की वो कैसी है। पहले गैस मैंने आपको बताया था कि डीरेटिंग की जो न्यूज़ आती है ऑफकोर्स वो सडन आती है। आपको पता है कि बीच में गैस अडानी की न्यूज़ आई, अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है ना, वो रिपोर्ट पे गैस बहुत लोगों ने इनिशियल डेज पे भरोसा नहीं किया और उसके बाद गैस बहुत सारे स्टॉक्स वैसे ही गिरे है ना। इसी बीच में गैस केपीआईटी की बात की जाए, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी कंपनी है जिनके प्रोमोटर्स, जिनके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। प्रोमोटर्स की बात की जाए, 3 बार गैस हमें गाइडेंस को रिवाइज करते हुए दिखाई पड़े। और ऑन एन एवरेज की बात की जाए 20% से ऊपर गैस सालाना इनकी ग्रोथ होंगे, जिसको लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ, वो कंटिन्यू होंगे। बट अभी के टाइम ऐसा जेपी मॉर्गन को लगता है कि आने वाले दिनों में ये टारगेट्स हिट नहीं हो सकते। तो ऑफकोर्स गैस अब ऐसा नहीं कि प्रोमोटर यहाँ पे बैठे रहेंगे। प्रोमोटर्स की बात की जाए, उनकी भी कुछ थ्योरी है। बीच में गैस मैंने बताया भी था कि CSR का संग इन्होंने टाई अप किया था, जहाँ पे ये हाइड्रोजन जो फ्यूल बस है इसको निर्माण करने में उनकी हेल्प करेंगे हम, जो अपने आप में गैस इनके लिए गेम चेंजिंग पॉइंट होगा। बट मैंने क्या बताया कि कोई भी स्टॉक दोस्तों जब धुआंधार तेजी विटनेस करता है तो वहाँ पे गैस फोमो बाइंग होने लगती है, और उस स्टॉक का दोस्तों टॉप जो होता है उस समय ही बनता है। तो इस न्यूज़ की वजह से गैस बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो इधर पर ताक में रहेंगे कि उनको क्या थ्योरी देनी है। बट इसी बीच में गैस अगर आप देखें, टाटा टेक्नोलॉजीज के आने से ऑफकोर्स जो मार्केट सेंटीमेंट है इनके फेवर में नहीं है। ब्रोकर्स रिपोर्ट की बात की जाए और बहुत सारे की पॉइंट हैं जिसको उन्होंने हाईलाइट किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तो गैस इजीली इंटरनेट अवेलेबल सबके पास होता है, उस रिपोर्ट को ठीक से पढ़ें। वहाँ पे गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इस केपीआईटी की बात की जाए, ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कंपनी है, किसको लेके ऑटो इंडस्ट्री को बहुत ही डिपेंड करती है। ऑटो सेल्स का हमें एक तरीके को देखने को मिले जो बहुत ही अच्छे थे। टाटा मोटर्स ने तो गैस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो ऑफकोर्स गैस कोविड के बाद ऑटो सेल्स एकदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और उनके बिजनेस जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। बीच में गैस यूएस के डिसीजन से भी इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज इनके क्लाइंट काफ़ी फिक्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से ये कंपनी अंधाधुंध रैली करके सबको सरप्राइज कर रही थी। तो ऑफकोर्स गैस अगर इनकी स्ट्रेंथ ऑटो इंडस्ट्री है ना, तो ये इनकी वीकनेस भी है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि अगर डाउन साइड डिमांड कभी भी ऑटो स्टॉक्स में आती है तो वहाँ पे गैस हमें काफ़ी नेगेटिव का सामना करना पड़ेगा। इसलिए गैस जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है ना, वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि स्टॉक प्राइस गिर गया तो मेरी कमेंट्री चेंज हो गई, बिल्कुल नहीं। बिकॉज सबको पता था गैस कि ये स्टॉक अगर 3 गुना 5 गुना होगा अपने बॉटम से तो कभी ना कभी गैस डाउन साइड होगा और स्टॉक गिरेगा भी। बट कितना गिर सकता है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, और सही में क्या अभी प्रॉफिट को बुक कर लेना मुनासिब होगा या फिर नहीं की बात की जाए तो जिनके प्रीमियम वैल्यूएशन में तो ऑफकोर्स आ गया बस, लेकिन जिनके नंबर्स थे बहुत ही अच्छे थे। रही बात मार्केट कैप की, 22 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रिसेंटली गैस इसने 947 का हाई भी टच किया। और आज ही की बात की जाए 760 के आसपास लो, जो बहुत बड़ा गैस फ्लक्चुएशन है। रही बात स्टॉक पी की, थोड़ा प्रीमियम में है, लेकिन आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये ठीक ठाक इन लाइन पे है। कंपनी ने गैस जो नंबर्स पेश किए थे लास्ट क्वार्टर की मैं बात बोल रहा हूँ, वहाँ से भी गैस इस कंपनी में कम से कम 30-40% के आसपास, 25% के आसपास इजाफा हुआ। यस, जब मैंने गैस नंबर्स को डिस्कस किया था नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। नेक्स्ट डे गैस उल्टा हुआ और उसके बाद गैस 3 महीने इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। कंपनी के सेल्स की बात की जाए ऑल टाइम हाई थे, और जो ओपीएम है गैस गाइडेंस वो 20% के आसपास कंपनी लेके चल रही है। बट ब्रोकर्स को ऐसा नहीं लगता है, ब्रोकर्स को लगता है कंपटीशन बढ़ने से, और कभी भी गैस जो अनहेल्थी कुछ न्यूज़ आती है ऑटो इंडस्ट्री में, अगर ऐसा होता है इनके गाइडेंस भी कम हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी ने रॉकेट की उड़ान इसलिए की थी बिकॉज कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स के संग प्रॉफिट भी विटनेस किया था, जो कि गैस लास्ट क्वार्टर में हमें 104 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ा था। कुछ समय से गैस मैंने बताया भी था कि जो स्टॉक में एफआईएस और डीएस की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है वो स्टॉक में काफ़ी तेज़ी इसलिए आती है बिकॉज एफआईएस गैस हमेशा बल्क में बाई करते हैं।
पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एफ की होल्डिंग काफ़ी बड़ी थी और डी की होल्डिंग की बात की जाए वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। एक समय का मुझे याद है पब्लिक की होल्डिंग 30% से कितना हो चुकी थी, 25%, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्वार्टरली अपडेट में शायद पब्लिक की होल्डिंग कुछ बढ़ेगी, बिकॉज पिछले कुछ समय से जो स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे उन सब में आप देख सकते हैं कि आने वाले कल में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत पब्लिक की होल्डिंग कम होगी और जो स्टॉक एकदम अनस्टेबल बने हुए हैं तो उसमें पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। दिन में गैस कोई स्टॉक अगर 18% गिरता है, अगर उसमें फंडामेंटल कोलैप्स नहीं है, कोई चोरी की न्यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे गैस पैनिक करने की मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। लेकिन यस, यहाँ पे भी गैस मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज मैंने इसके पहले आपको याद भी होगा 850 के लेवल से 900 के लेवल के बीच में एक ही बात बोला है कि आप चाहें तो 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उनके लिए जो बार बार आके पूछते हैं कि सर प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। अब जिन्होंने किया था तो ऑफकोर्स उनको फिर से घुसने का मौका मिलेगा, और जिन्होंने नहीं किया था और जो अभी भी 500, 550, 600 के भाव पे लेके रखे उनको क्या करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गाइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन डे के चार्ट की बात की जाए, इसने बॉलिंजर बैंड के जो निचले बैंड को टच किया और स्मार्ट रिकवरी हमें देखने को मिली, तो ऑफकोर्स गाइस एक अच्छी बात है। लेकिन यस, आज जो गाइस वॉल्यूम में एक बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है, तो आने वाले कल में अगर इनके नंबर्स में थोड़ा भी उलटफेर हुआ तो हमें गाइस फाइन ऑर्गेनिक की तरह जो पिटाई है वो दिखाई दे सकती है। फिर गाइस फाइन ऑर्गेनिक का नाम क्यों लिया, बिकॉज फाइन ऑर्गेनिक की बात की जाए एक समय 7,500 पे चलता हुआ स्टॉक था और बहुत लोगों ने 6,000 पे ये सोच कर निवेश किया कि वहाँ पे गिरावट नहीं होगी। मैंने गाइस हमेशा आपको एक बात समझाने की कोशिश की कि पैटर्न वाइज स्टॉक चलता है और फिबोनाची पैटर्न से हमें बहुत ही हेल्प मिल सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है गाइस कि अगर आप अभी भी मोटा प्रॉफिट में और कन्विक्शन नहीं है कि अगर एक साल स्टॉक नहीं चलता है 20% और डाउन होता है तो मेरे हाथ पाँव फूलने लगेंगे, आप चाहें तो अभी भी पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं अगर आप मोटा प्रॉफिट में। ये उनके लिए है जो कल ये बोलेंगे कि सर मैंने क्यों पहले एग्जिट नहीं किया, मुझे अब रिग्रेट हो रहा है। अगर आपको अंदर ये है कि मैंने एलोकेशन ठीक डाला है, अंडर एलोकेटेड है और मैं 5 साल 10 साल इस कंपनी के संग होल्ड कर सकता हूँ, तो उनको इसमें पैनिक में बेचने की सलाह नहीं दूंगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं जो हमेशा भागेगा, गिरता भी और फिर भागता नया हाई लगता है। तो इस बीच में कैसे अगर आप अंडर एलोकेटेड हैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। और मेरा ऐसा मानना है अगर फिबोनाची पैटर्न इसने फॉलो किया और नंबर्स में थोड़ा भी उलटफेर अगर होता है तो वहाँ पे और भी डाउनसाइड पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे पहला क्या है जो बाइंग लेवल होगा वो 23.2% के आसपास होगा जो टॉप से बनता है। उसके बाद गैस 38% के आसपास होगा और वहाँ पे गैस बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होगा। बिकॉज इसके पहले अगर आप देखें RSI इंडेक्स गैस ओवर सोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन पे था और उसके बाद फिर से हमें 80 के आसपास मंथली चार्ट पे देखने को मिला और वॉल्यूम भी दमदार थे। तो कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है, पैनिक होकर बेचिएगा मत। यस, आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट ही बुक कर सकते हैं अगर आप उस मंशा से हैं कि मुझे डाउन साइड देखनी ही नहीं है, कम से कम कुछ प्रॉफिट बचा लूँ। लेकिन यस, अगर आपके पास अभी भी अंडर एलोकेटेड है और आप तेज़ी देख के सिर्फ थोड़ा सा उम्मीद कर रहे थे कि और गिरेगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर फर्दर डाउनसाइड होती है और स्टॉक 700 के नीचे आता है और बहुत ही कंफर्ट जोन होगा 600 के नीचे, 650 के आसपास, वहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग करना मुनासिब होगा। लेकिन यस, हमें कैसे इस बार इनके Q4 के नंबर्स के संग जो गाइडेंस होगा प्रमोटर का वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रोमोटर्स ने कहा जो बोला था वो डिलीवर किया था, इसी के बेस में रैली थी। बट यस, कभी कभी रैली ऐसी हो जाती है तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक को एक्सलेट करे, बिकॉज कोई भी स्टॉक हमेशा ऑल टाइम हाई नहीं मारता है। यही छोटी सी अपडेट की वजह से गैस आज स्टॉक में बड़ी डिक्लाइन देखने को मिला। आपका क्या व्यू है और आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे नहीं कि कुछ बिजनेस फंडामेंटल्स में कोलैप्स हो गए हैं, रिच वैल्यूएशंस हैं, ऑफकोर्स रिच वैल्यूएशंस का तभी सस्टेन करेंगे जब इनके बिजनेस फंडामेंटल्स वैसे ही रहें जैसे मार्केट पकड़ के चल रहे हैं। आने वाले कल में गिरावट होती भी है तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में गैस रिकवरी करने की इस कंपनी में क्षमता ज़रूर है। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी गैस लिखना अपना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।